हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे, उसके बाद हमें एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टर प्रोडक्ट बोले या क्रॉस प्रोडक्ट बोले, एक ही बात है। जैसे हमें पहले हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर का, वो उसके दो वे हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट बोल दे या डॉट प्रोडक्ट बोल दे। दूसरा क्या वे है, या तो वेक्टर प्रोडक्ट बोल दें या क्रॉस प्रोडक्ट बोल दें। ठीक है, अब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हैं। उसमें क्या था, एक वेक्टर का बी, दो वेक्टर का मान लो डॉट करना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या बताया हमने, देखो इसका जो रिजल्ट होता है, ए का बी के साथ डॉट आपने स्केलर प्रोडक्ट किया, तो ये जो रिजल्ट है इसका, ये क्या होता है, अपना स्केलर होता है। क्या होता है ये, इसका रिजल्ट स्केलर होता है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे, मान लिया दो वेक्टर हैं अपने पास ए और बी, और उनका करना है अपने को क्रॉस। ए और बी का क्या करना है, क्रॉस। दो वेक्टर हैं, ठीक है, मान लिया एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और हमें इनका क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यहां तक तो ये क्या है, स्केलर है। ठीक है, एन कैप, एन कैप ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किस काम आता है ये, डायरेक्शन बताने के काम आता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें दो वेक्टर के क्रॉस की, तो देखो यहां से यहां तक ये जो है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और ये डायरेक्शन हो गई। ये क्या है अपना, इसका जो रिजल्ट है, ये टोटल की अगर हम बात करें तो ये वेक्टर फॉर्म आती है। ठीक है, अब यहां पे बात, इसमें स्केलर आता है और इसमें क्या आता है, वेक्टर। क्लियर। अब यहां पे बात करें, ये जो एन कैप है वो क्या है भाई, ये यूनिट वेक्टर है। किस काम आता है, ये डायरेक्शन बताने के काम आता है। इसकी अगर हम बात करें तो समझेंगे, देखो डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये ए और बी वेक्टर है, इसके बीच में ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो ए और बी में ये एन कैप जो है, ये डायरेक्शन बताने का काम आता है। अब ये डायरेक्शन किस साइड होगी, देखो मान लिया ए और बी वेक्टर इस बोर्ड पे ही हैं अपने, ठीक है, इस प्लेन पे हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस जब आप करेंगे तो इनका जो रिजल्ट है, इनका जो रिजल्ट है, जो वेक्टर आया, वो या तो इस डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलरली, इस बोर्ड के आप कहीं भी हैं ए और बी, ठीक है, और उनका अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो या तो इधर आएगा या बोर्ड के अंदर की साइड परपेंडिकुलरली आएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर का क्रॉस जब आप करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, परपेंडिकुलरली आता है, या तो इधर आएगा या अंदर की साइड। क्लियर है भाई। अब यहां पे बात करें, एक अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये भाई बाहर की साइड आ रहा है या अंदर की साइड जा रहा है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस साइड है, इधर है या फिर अंदर की साइड है, उधर बोर्ड के पीछे, है ना। तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल आप पढ़ के आए हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम समझेंगे अच्छे से कि क्या है। ए का बी से क्रॉस करना है तो आपने एक, ये जो अपनी हथेली है, ठीक है, इसको पहले क्या लिखा है, ए वेक्टर लिखा है ना, तो इसके ऊपर आपने इसको, अपनी पाम जो है, हथेली जो है, इसको रख लेना है, और रख के, और बी वेक्टर है उसकी साइड आपने घुमाना है। घुमा रहे हैं हम, तो ये जो अंगूठा है, देखो ए यहां है, ऐसे रख लिया, और बी की साइड घुमा रहे हैं हम, तो ये अंगूठा किस साइड आ रहा है, बाहर की साइड आ रहा है ना, मतलब ये परपेंडिकुलरली इधर है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता, बी क्रॉस ए होता, बी क्रॉस ए होता, तो क्या बोलते हैं आप, बी क्रॉस ए अगर होता, तो आपने, अब ये कैसे रखेंगे हम, बी क्रॉस ए होगा तो बी पे अब मुझे हथेली रखनी है, तो देखो अगर मैंने ऐसे हथेली रख दी तो मुट्ठी बंद करेंगे तो ए तो नहीं है इधर, तो ए तो इस साइड है, तो मुझे कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखनी पड़ेगी, ऐसे, है ना। और अब बंद करेंगे ए की साइड, बी से ए की साइड आना है ना अपने को। मान लो अगर बी से ए की साइड अगर अपने को आना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और ए की साइड आएंगे। तो अब ये जो देखो ऐसे रखा और ए की साइड आ रहे हैं, तो अब ये किधर गया, अंदर की साइड गया ना भाई। ठीक है, तो एन कैप जो है वो हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है। ठीक है, अब बात देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो अच्छा, तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई यहां से कि जो ए क्रॉस बी है,
ये आप रिजल्ट ध्यान में रखेंगे कि ए का बी के साथ क्रॉस है तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट में हो गई ना। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, अब इनकी बात करें, देखो इसकी अगर हम बात कर लें ए क्रॉस बी की, अब इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की, इसकी बात कर रहे हैं भाई, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से क्या फॉर्मूला, साइन ऑफ एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो ये निकल के आता है। आपसे पूछा जाए कि भाई साइन ऑफ एंगल बताएं ए और बी वेक्टर के अंदर, तो आप क्या बताएंगे, साइन थीटा, ये जो मल्टीप्लाई में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहां से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको लिख देता हूं ऊपर भाई, देखो साइन ऑफ थीटा क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और इसको डिवाइड कर देना, ये इसके नीचे आएगा ना इसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है? इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये सब वो चीजें हैं जो अपने को विशेष ध्यान में रखनी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे बात करें, देखो हमें ये पता है कि इसका, अगर अब अगला रिजल्ट देखते हैं हम, अगर हम आपको ये बोलें कि यदि इफ ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर बी जीरो है, ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है आपका, ठीक है, ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है या दोनों जीरो हैं, तो ए और बी का जो क्रॉस है, ये ए और बी का क्रॉस, ए का क्रॉस बी के साथ, वो क्या होगा भाई, जीरो होगा। ए, यदि ए वेक्टर जीरो है या बी जीरो है, ठीक है, या दोनों जीरो हैं, तो इनका क्रॉस क्या होगा अपना, जीरो वेक्टर, जीरो, और जीरो नहीं लिखेंगे इसको, जीरो वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, जीरो का मतलब तो ये स्केलर हो गया, इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर का रिजल्ट भी क्या रहेगा, वेक्टर, तो जीरो वेक्टर लिखे आप। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो जीरो वेक्टर की बात थी। अगर मैं ये बोलूं कि इफ ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एंड, और साथ में हमें ये भी देखने को मिले कि ए का बी से क्रॉस करें और वो जीरो वेक्टर दिख रहा है, ए का बी से नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन साथ में ये भी है कि इनका क्रॉस भी जीरो वेक्टर है, तो यहां से क्या इंप्लाई होता है, देखो यहां से क्या इंप्लाई होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, आर पैरेलल, पैरेलल बोल दें या कोलिनियर बोल दें, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर कैसे बोल रहे हैं हम, कोलिनियर देखो समझेंगे इस बात को, कैसे पैरेलल बोल रहे हैं, कोलिनियर बोल रहे हैं। यहां पे जो वेक्टर होते हैं ना, वो फ्री वेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री वेक्टर, इसलिए आप बोलते हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, पैरेलल बोल दें या कोलिनियर बोल दें, आप समझें इस बात को। देखो ए का बी के साथ क्रॉस अगर जीरो है, ए का क्या है, हम कैसे बता रहे हैं हम ये बात कि ये पैरेलल है, तो समझे इस बात को, ए का बी के साथ क्रॉस क्या है, जीरो वेक्टर है अपना। ठीक है, अब ये जीरो है, इसका, इसको अगर मैं, इसको मैं लिख लूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, और ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी, देखो ये रहा ए क्रॉस बी, ये इसके इक्वल होता है ना, वही लिख रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी की जगह लिख रहा हूं। आप ये मान ले कि मैं ए क्रॉस बी की जगह लिख रहा हूं साइन ऑफ थीटा और एन कैप, यहां से लिख लिया। अब ये देखो, ये सारा मामला जीरो के इक्वल है। ठीक है, ये सारा जीरो के इक्वल है, जीरो वेक्टर के। तो अब यहां पे देखो, ये क्या ए वेक्टर जीरो के इक्वल है, हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया कि ए और बी तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा ना, इसका ये जीरो होगा। ठीक है, जब वेक्टर ही जीरो नहीं है तो इनका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं आएगा। अब बात देखें एन कैप की, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये तो नहीं होगा जीरो। अब तो साइन ऑफ थीटा जीरो है, साइन ऑफ थीटा यहां से अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है या और थीटा पाई है। देखो यहां पे जो एंगल होता है ना, ये जो थीटा, ये जो आप लेते हैं साइन
इसके ए और बी के बीच में या कोई भी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लेते हैं थीटा, वो 0 से और पाई के बीच में, 0 और पाई या फिर इनके बीच में होता है भाई। तो यहां साइन ऑफ थीटा, ये तो 0 होंगे नहीं क्योंकि हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया, ये यूनिट वेक्टर है, ये भी नहीं होगा। साइन थीटा 0 होगा तो यहां से क्या है, थीटा 0 होगा या पाई होगा। तो साइन ये 0 होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लिया ये वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल हो गए ना, दोनों क्या हो गए, ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल। देखो थीटा इनमें 0 है कि नहीं है, ठीक है। और बात करें पाई की, तो इसका मतलब एक इस साइड वेक्टर है तो एक इसके अपोजिट साइड में है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस। भाई एक वेक्टर आपका यहां है तो एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल एंड अपोजिट। अब ये फ्री वेक्टर है इसलिए आप बोल देते हैं इसको कोलिनियर वेक्टर भी है ये, ठीक है। क्लियर है भाई, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोट डाउन कर लेने हैं। देखो अब अगर यहां पे अगर हम बात करें, अगर अपने को हमें, देखो मैं पहले इसको मिटा देता हूं, आगे करते हैं फिर इसको। अब आगे देखिए भाई, देखो अगर अपने को क्रॉस, ये मान लिया अपने पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यही ले रहे हैं हम बार बार, ये वाई ले रहे हैं और ये जेड एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही मान रहे हैं हम शुरू से। तो इसके अलोंग आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये जे कैप है इसके अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग मान लिया के कैप है, ठीक है। अब मुझे मान लेते हैं, मुझे अब क्या चाहिए भाई, आई का आई से क्रॉस चाहिए, आई का आई के साथ क्रॉस चाहिए, तो क्या होगा, आई का आई के साथ क्रॉस। तो देखो आई का आई के साथ जब आप क्रॉस करेंगे तो साइन, देखो हमें पता है कि ए का बी के साथ जब आप क्रॉस करते हैं, पहले तो ए का बी के साथ क्रॉस लिख देता हूं मैं, ए का बी के साथ जब आप क्रॉस करते हैं तो हमने आपको क्या बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा और एन कैप यूनिट वेक्टर, है ना। अब अगर आई का आई के साथ क्रॉस करना है तो हम क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल कितना भाई, जब इन दोनों के अंदर आई का आई के साथ ही है तो मतलब एंगल इसमें 0 है, एंगल क्या है इसमें 0, और फिर एन कैप चाहे भले ही कुछ भी है यहाँ पे डायरेक्शन, तो यहां साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आई का आई के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन अगर आई का डॉट अगर आपने आई के साथ किया है तो वो होता है 1। कैसे होता है ये 1, देखो आई का डॉट आई के साथ करते हैं तो हमने आपको बताया है आई का मैग्नीट्यूड, इस आई का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, थीटा कोस ऑफ 0, कोस ऑफ 0। भाई ए का बी के साथ डॉट क्या होता है, ए का बी के साथ डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा, यही तो होता है ना, ठीक है। अब यहां आई और आई है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कोस ऑफ 0, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ये भी 1, ये भी 1 और कोस ऑफ 0 भी 1 होता है, तो इसलिए ये रिजल्ट तो क्या आता है, आई का आई के साथ डॉट 1, सेम का सेम के साथ डॉट तो 1 आता है, लेकिन अगर आप सेम का सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहां से लिख सकते हैं कि आई का आई के साथ मैं एक साथ लिख देता हूं, या जे का जे के साथ, जे का जे के साथ 0, और के का के के साथ भी क्रॉस क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब बात करें हम, अब हम बात कर लेते हैं आई का मान लिया जे के साथ क्रॉस करना है तो क्या होगा, आई का जे के साथ क्रॉस करना है तो क्या होगा, देखो तो समझेंगे इस बात को आप, आई का जे के साथ क्रॉस करना है तो मुझे आई का जे के साथ क्रॉस करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, आई ये दिख रहा है अपने को, इसके ऊपर आई को जे की साइड लाना है ना, अब ऐसे रख दूंगा तो जे की साइड आएगा नहीं, इस हथेली को पाम को हम ऐसे रख देंगे तो जे की साइड थोड़ी बंद होगी मुट्ठी, हम ऐसे रखेंगे तब होगा इसके ऊपर, है ना। आई से आई क्रॉस जे, तो जे की साइड बंद करें मुट्ठी तो ये ऐसे आ रहा है ना डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये बोर्ड के अंदर आपको ऐसे दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, ये एक्स एक्सिस ये अपना ऐसे ही तो है भाई, ऐसे मान लिया आप कोई भी दीवार समझ लें, एक साइड एक्स है, ये वाई है, और जेड एक्सिस कोई भी कॉर्नर मान सकते हैं, तो एक्स पे आप ऐसे अगर अपनी पाम रखेंगे तो वाई की साइड ऐसे घुमाएंगे तो ये जो अंगूठा दिख रहा है वो किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है ना, तो यहां इसका रिजल्ट ये क्या आ जाएगा अपना जेड, सॉरी जेड नहीं, ये इसका यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर क्या है इसका के, ठीक है। जेड डायरेक्शन में क्या वेक्टर है अपना, यूनिट वेक्टर के है, ठीक है। तो इसको एक सरल भाषा में भी आप समझ सकते हैं कि क्या, इसको एक आप क्या कर ले, एक सर्कल बना ले, ठीक है। और इस पे लिख ले आप आई लिख लिया, मान लिया मैंने आई लिख लिया, फिर जे लिख लिया और फिर के लिख लिया। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कैसे क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे ही तो घूमती है, ठीक है। तो आई का जे से क्रॉस कर रहे हैं तो उससे अगला के आ जाएगा, ठीक है। अब जे का अगर आप जे का क्रॉस करेंगे के साथ तो क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। और के का आई के साथ करेंगे, के का आई के साथ ऐसे घूम रहे हैं आप क्लॉकवाइज, के का आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका जे आ जाएगा, क्लियर। हाँ, लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस करेंगे, जैसे कि मैं मान लेता हूं इसको, मैं के का जे के साथ कर रहा हूं क्रॉस, के का क्रॉस जे के साथ कर रहा हूं, तो मैंने इस एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं ना, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ आई के इक्वल है ये, ठीक है। सिमिलरली जे का क्रॉस आई के साथ करेंगे, जे का क्रॉस अगर आई के साथ करता हूं तो क्या लिखूंगा भाई मैं, माइनस ऑफ के कैप लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली आप एक और ये जो है बच गया है वो भी आप ऐसे लिख लेंगे, आई का के साथ क्रॉस माइनस ऑफ जे आ जाएगा, आई का के साथ क्रॉस क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें इनको ध्यान में रखना है कि इनका क्रॉस जो है वो क्या, इनका क्या आना है और इनका जीरो कैसे आना है, ये मैंने आपको पूरी तरह से समझाया है, क्लियर है भाई। आगे देखेंगे, देखो आगे देखें, अच्छा हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर ये जो एन कैप है, एन कैप ये परपेंडिकुलर टू, ये क्या होता है एन कैप, ए और बी इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये जो एन कैप है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर अगर निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये भी नोट कर ले भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे बताएंगे आप, तो हम क्या करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर ए एंड बी जब हमें बताना रहेगा तो हम क्या करेंगे, वो उनके क्रॉस को उसके जो मैग्नीट्यूड है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड विद प्लस माइनस साइन, क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन इधर है और एक अंदर की साइड है, जैसे मैंने आपको बताया भाई यूनिट वेक्टर एन कैप था ना, मान लिया यहाँ एन कैप है, यूनिट वेक्टर एन कैप परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय वो वेक्टर, ठीक है, अपन उसके मैग्नीट्यूड से करेंगे डिवाइड, यानी कि ए क्रॉस बी जो आएगा, जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर अपॉन उसी के मैग्नीट्यूड से करेंगे डिवाइड विद प्लस माइनस साइन, डायरेक्शन की वजह से दोनों, ठीक है, तो प्लस माइनस लगाएंगे, क्लियर। आगे देखें, अगर अपने को मान लिया एक ट्रायंगल है, सपोज करें एक ट्रायंगल है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लिया ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसकी एडजेसेंट साइड है ए और बी, क्लियर है, और इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है, और अपने को इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट, तो एरिया हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, इसके ऊपर देखो मैं समझा रहा हूं इसका डेरिवेशन, बाकी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको एडजेसेंट साइड्स गिवन हो ट्रायंगल की तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है भाई, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, तो यहां पे हम ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस का काम यहां पे अगर मैं देखूं तो बीसी कर रहा है, कौन कर रहा है, बीसी, तो 1/2 बीसी, मैं इसको बीसी लिख देता हूं, बीसी,
और हाइट का काम कौन कर रहा है अपना, इसको मैं डी नाम रख लेता हूं भाई, क्या नाम रख दें इसको, डी इंटू एडी, इंटू एडी, मैं इसको डॉट लगा के एडी लिख देता हूं, यानी इंटू है भाई ये, ठीक है। अब बीसी की बात करूं तो बीसी की जगह मैं क्या लिख दूं, देखो बीसी को मैं लिख देता हूं 1/2, और बीसी की अगर मैं बात करूं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइड की, ए वेक्टर नहीं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखेंगे ना, लेंथ की बात कर रहे हैं हम। और एडी की बात करें तो एडी हम फाइंड आउट करेंगे, एडी कैसे निकलेगा भाई, एडी की अगर हम बात कर लें तो ये ट्रायंगल दिख रही है अपने को, ये तो ट्रायंगल ले लेंगे एबीडी, कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, एबीडी। देखिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए भाई, आप यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखिए भाई, इसकी बात कर रहे थे हम, एडी की बात कर रहे थे, तो हम ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, देखो मैं यहां पे निकाल देता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी में बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए एडी, चाहिए ना एडी, तो एडी अपॉन, अगर मैं एडी अपॉन ए बी कर दूं, एडी अपॉन ए बी कर दूं, तो ये किसके इक्वल है अपना, थीटा एंगल इसके बीच में एडी और ए बी में ले तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा भाई। देखो कैसे, देखो समझेंगे, एडी किसका काम कर रहा है यहाँ पे, एडी थीटा के सामने है तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ए बी किसका काम कर रहा है, ये 90 डिग्री के, भाई इधर 90 है तो इधर भी 90 है, और इसके सामने है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, साइन होता है, और एंगल क्या है इसमें, थीटा, तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से बात देखें तो एडी अपॉन ए बी को मैं बी वेक्टर लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख दूं भाई, साइड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा, तो एडी कितना आ गया अपना, यहां से एडी अपना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा आ गया भाई। देखो अपना क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, यहां से आपने देखा ये इसी का पार्ट है, ये मैंने एडी कैसे निकाला ये आपको समझ आया है कि एडी यहां से, एडी इज इक्वल टू क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा आ गया ना, यही मैंने यहां पे रख दिया। अब देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। चाहे तो आप ये बोल दें, या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, देखो 1/2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है अपना, ए क्रॉस बी तो है, हमने आपको बताया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये तो ट्रायंगल का एरिया था। अब मान लो पैरेललोग्राम, इसको अगर मैं पैरेललोग्राम की शेप दे दूं, देखो समझे आप बात को, ये जैसे मान लिया जितना इधर है उतना ये इधर कर दिया, ठीक है, और ये इसको इससे मिला दिया, ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और इसको मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, हमें क्लियरली दिख रहा है इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये डायगोनल है ना एसी, अगर डायगोनल है पैरेललोग्राम में, एसी डायगोनल है का काम कर रहा है, तो इसका ये एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरे की बात करें तो इसका ट्रायंगल का डबल हो जाएगा, है ना, तो डबल हो जाएगा तो ये 2 हट जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, ट्वाइस, 2 से 2 कट गया, यानी आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये कब है पैरेललोग्राम का एरिया, जब एडजेसेंट साइड गिवन है, देखो ये और ये एडजेसेंट, और ट्रायंगल में भी एडजेसेंट साइड गिवन है तब, ये है कब है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए एंड ये जो है if two adjacent sides are given, if A and B are two adjacent sides, अगर ऐसा है तो ये पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा भाई। और ट्रायंगल में भी ये, इसमें भी यही बात है, if A and B are adjacent sides, कैसी साइड होनी चाहिए ये, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। अब देखो ये आपको याद हो गया, ये भी हो गया, एक और भी याद कर लें कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, इफ डायगोनल ऑफ
पैरेललोग्राम और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम मान लेते हैं यहां कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल, ठीक है। देन एरिया जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा भाई? पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के गिवन ए और बी गिवन है तो एरिया पैरेललोग्राम का ये हो जाएगा। ये तीनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक ये रिजल्ट आपका पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, और एक ये पैरेललोग्राम का। देखो पैरेललोग्राम का एरिया अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो ध्यान रखें मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है, ठीक है। और अगर हमें डायगोनल गिवन है तो हमें 1 इसका हाफ कर देना है, और ट्रायंगल में भी हाफ, इन दोनों में हाफ है और इसमें हाफ नहीं है, ऐसा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैसे मैंने ये डेरिवेशन से बताया है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिर आगे देखते हैं इसको। अब देखिए भाई कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें इन ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है किसके? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है, ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के, ठीक है। माइनस क्यों आता है? डायरेक्शन की वजह से आता है, ये भी हमने आपको बताया। इट मींस ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे। प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, ठीक है। दूसरी अगर बात करें, मान लिया कोई स्केलर है अपने पास m, ठीक है, और a क्रॉस b से अगर मल्टीप्लाई है तो ये m जो है, आप इस m को अंदर भी लिख सकते हैं। m a का क्रॉस अगर आप b के साथ कर देंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। अगर a का क्रॉस इस m को यहां बीच में रख देंगे तब भी यही आएगा mb, ठीक है। कहीं भी रख देंगे तो रिजल्ट वही आने वाला है इसका। क्लियर है भाई? ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि मान लिया अगर अपने को ए का क्रॉस करना है बी प्लस सी के साथ, बी प्लस सी के साथ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए का क्रॉस बी के साथ, जैसे हमने डॉट में किया, प्लस ए का क्रॉस सी के साथ, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, कम्यूटेटिव नहीं होता, ये हमने स्केलर का बता दिया और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बताया। अब देखो अगर मान लिया दो वेक्टर आपके पास ए और बी हैं, हमें उनका क्रॉस करना हो तो कैसे करेंगे? लेट कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि लेट कर ले हम कि ए वेक्टर अगर अपना मान ले कि आप a1i प्लस a2j प्लस a3k गिवन है, ठीक है, और बी वेक्टर अपना b1i प्लस b2j प्लस b3k गिवन है, और आपसे करवाए ए का बी के साथ क्रॉस, ए का बी के साथ क्रॉस करवाए तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म देखें कैसे करेंगे हम इसको। आप डिटरमिनेंट लगा लेंगे, ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप को ऊपर लिख लेंगे। ये बहुत बार आएगा, हमें जब क्रॉस करना रहेगा दो वेक्टर का, तो पूरी एक्सरसाइज में यही बात है, तो हमें आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे मिलेंगे आपको, अगर कोई गायब भी है तो उसकी जगह 0 करके लिख लेंगे, ठीक है। मतलब अगर जैसे मान लो इसका नहीं है, जे नहीं लिखा, आई और के लिखा है, तो आई का लिखा है और जे का 0j लिख ले, प्लस 0j कर ले, ठीक है, अगर नहीं है तो, ताकि मिस्टेक ना हो। अब ए का बी से क्रॉस करेंगे तो ए आई जे के लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, तो इनके ये कोफिशिएंट हैं, आप ये बोले कि इनके स्केलर कंपोनेंट जो है उनको लिख लेंगे, जैसे ये a1 फिर a2 फिर a3 ऐसे लिखना है, फिर इसके b1 b2 और b3 ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट फॉर्म जो है ये हमने सोल्व कर देना, वही क्या आ जाएगा, a क्रॉस b। अब डिटरमिनेंट तो पढ़ के आए, कैसे सोल्व करेंगे देखो, इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे बात करें तो मान लिया मैंने यहां पे आई लिख देता हूं मैं, आई बाहर, ठीक है। अब आई की बात करूं तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, आई जिसमें है ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 4 बच गए ना, ये 4 बच गए। इसका क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट इन चारों का, तो b3 a2
B3A2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे B2A3, ठीक है, और बाहर लिखेंगे I। अब J का जब लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस साइन लगा लेंगे भाई। क्यों लगा लिया माइनस साइन, ये पोजीशन देखो, ये A11 थी, ये A12 है, तो ओड होता है 1 और 2, A12 तो ओड है, तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आपने एक्सपेंड करना सीखा है डिटरमिनेंट को, आप अब हम इसके अलोंग कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो जे इसकी बारी आएगी तो माइनस ऑफ जे लिख दिया है मैंने। अब इसके अंदर लिखता हूं, देखो जे की बात करें तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो बच गए कौन से, ये चार बच गए भाई, देखो A1 B1 A3 B3। अब इनका मुझे क्या कर देना है, जैसे यहां ऐसे लिखे है ना, तो आप इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देंगे, यानी कि पहले इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई, तो A1 B3 माइनस करेंगे B1 A3। क्लियर है। देखिए फिर से बता देता हूं, जब जे का लिखेंगे तो माइनस ऑफ जे लिखेंगे, और ये कॉलम और ये रो जिसमें ये जे है ये छोड़ देंगे, बच गए ये चार, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ इसका इससे मल्टीप्लाई, यही मैंने किया है, ठीक है। अब बात करें के की, तो अब क्या आएगा साइन, प्लस का आएगा भाई, क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि कौन सी पोजीशन आ गई, A13 आ गया ना, और A13 का क्या मतलब है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो A13 आप पढ़ के आ रहे हैं, ये क्या होता है रो और ये क्या होता है कॉलम, तो फर्स्ट रो का है ये, देखो फर्स्ट ही रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो के थर्ड कॉलम में ही तो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे A13 को ऐड करेंगे 1 और 3 को, तो E1 आ रहा है तो प्लस का आएगा, और ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो ये चार बच गए भाई, A1 A2 B1 B2। इसका कर दें आप, क्या कर दें, डिटरमिनेंट, तो A1 B2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे B1 A2 कर देंगे, और यहां लिख देंगे के। क्लियर है। यही आपने सोल्व बहुत क्वेश्चंस में करना है, ये आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। अब बचता है अगर हम बात करें यहां पे, देखो अगर और इसको बढ़ाएं तो आप ये भी समझे, देखो ए क्रॉस बी हमने क्या क्या पढ़ा भाई, ए क्रॉस बी हमने पढ़ा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा एन कैप, ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहां पे अगर थीटा आपका अगर थीटा 90 डिग्री आ जाए, थीटा 90 डिग्री आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा इनका क्रॉस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ 90 हो जाएगा भाई एन कैप। अब साइन 90 कितना होता है, साइन 90 तो 1 होता है, बी कैप, और यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एन कैप, ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर थीटा 180 है तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा भाई। अगर थीटा 180 है या 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, हमने आपको बताया ये तो। क्लियर है भाई। भाई 180 है तो साइन 180 पे साइन एन पाई पे सब पे क्या रहता है, एन पाई पे 0 होता है, ठीक है। और अगर 0 है तब भी ये सारा 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी। अब बात देखें तो इनका रिलेशन और बच गया बस, किसका रिलेशन की बात और कर लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, अगर उसकी बात करें तो ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट और इस सारे का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ये रिलेशन होता है क्रॉस में और डॉट में, ये भी हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर है। ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक आध बात अगर छूट गई है तो उसको हम क्वेश्चंस में पूरा भी कर लेंगे। वैसे तो मैंने छोड़ी नहीं है, कोशिश की है पूरा करवाने की। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।